टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया और तमाम विरोधों के बाद वो अपने ऐलान पर कायम है। लेकिन उनका नाम लिए बिना सीएम योगी ने साफ साफ चेता दिया, भारत की आत्मा पर चोट करने वाले सफल नहीं होंगे। और सीएम योगी ने ये भी कहा कि भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए छल और छंद का सहारा लिया जा रहा है। भारत की आत्मा पर प्रहार की हर संभव कोशिश हो रही है। भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में डेबरा से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़े हुए हैं। तमाम विरोधों के बाद वो कह रहे हैं कि कोई उन्हें इससे रोक नहीं सकता। ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। भारत में धर्म को मानने की सबको आजादी है, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों की किसी को इजाजत नहीं। बाबरी विध्वंस की बरसी पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान हुमायूं कबीर के इरादे को जता रहा है। संभल हिंसा के बाद हुए सर्वे में कई प्राचीन धार्मिक स्थलों की पहचान की गई। अब इसे विकसित कर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद सीएम योगी ने संभल को लेकर डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है और सीएम योगी के निर्देश पर संभल में विकास मॉडल लागू करने का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण में संभल में 68 प्राचीन तीर्थ और 19 कूपों के जीर्णोद्धार और पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए 419 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है। वहीं सेकंड फेज में म्यूजियम और लाइट एंड शो जैसी आधुनिक विकास परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। सीएम योगी के निर्देश पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने विजन प्लान तैयार किया है। 2 स्तर पे कार्रवाई हो रही है। 419 करोड़ की 52 किलोमीटर की परियोजना बनी है, जो 24 कोसीय परिक्रमा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो 4 लेन से जुड़ रहा है और जो तहसील हैं वो 2 लेन से जुड़ रही हैं। संभल का विकास सीएम योगी की टॉप प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस जिले को उसकी प्राचीन पहचान वापस दिलाई जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। बरेली में जहरीले मौलाना तौकीर की तकरीरों का प्रसार करने वाले योगी की रडार में है और योगी का बुलडोजर उन सब के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने तक रुकने वाला नहीं है। देखिए, शनिवार को हुई कार्रवाई के बाद एक बार फिर से बुलडोजर टॉप स्पीड से चल रहा है, क्योंकि योगी ने लाउड एंड क्लियर कहा था कि ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तौकीर रजा ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उस पर इस तरह एक्शन होगा। खुद सलाखों के पीछे है और जो उसके गुर्गे हैं वो भी योगी की नजरों से नहीं बच पा रहे हैं। शनिवार को तौकीर के करीबी के एक ठिकाने पर एक्शन हुआ। जो बच गया उस पर आज एक्शन शुरू हो गया। बरेली में आरिफ के शोरूम पर फिर बुलडोजर चला और जो बचा हुआ हिस्सा था उसे गिराना शुरू कर दिया। बरेली विकास प्राधिकरण ने दिवाली से पहले शोरूम को सील किया था और दिवाली के बाद एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो गई। इस एक्शन के बाद बरेली को हिंसा की आग में झोंकने वाले की मौलाना की पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि योगी जो बोलते हैं वो 100% करते हैं। गुजरात के भावनगर में आज भूपेंद्र पटेल के बुलडोजर के गरजने की आवाज सुनाई दी। अवैध तरीके से बनाए गए मदरसे के हिस्से को ढाने के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। ड्रोन तस्वीरों से देखिए कैसे पीला पंजा चला। दरअसल भावनगर के अकवादा में सड़क निर्माण का काम किया जाना था। सड़क किनारे एक मदरसा बना हुआ था। जांच करने पर पता चला कि मदरसे का कुछ हिस्सा कब्जा करके बनाया गया है। फिर क्या था, बुलडोजर को स्टार्ट कर दिया गया। कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया, कानूनी कार्रवाई की गई और फिर आज सुबह कई बुलडोजर मदरसे के बाहर जाकर खड़े हो गए। ऑर्डर मिला और पीले पंजे ने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। मदरसा है उसका एक ब्लॉक जो है, जो इस काम में अड़चन जो था उसको डिमोलिशन करने की जो लीगल प्रोसेस के बाद जो है डिमोलिशन में आज किया जा रहा है। गुजरात की भूपेंद्र सरकार का भी अवैध निर्माण और कब्जाधारियों को सीधा अल्टीमेटम है। अगर कानून को ताक पर रखकर कोई भी काम किया तो एक्शन फिर होगा। हालांकि ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी अवैध निर्माण को बुलडोजर से समतल किया जा चुका है। Welcome Dr. Subhash Chandra.
habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.